जब भी श्री राम या रामायण की हम बात करते हैं तो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भैया भी याद आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे भाई और भाभी की सेवा के लिए न सिर्फ राजमहल के सभी सुखों को त्यागा था, बल्कि पत्नी उर्मिला को माता कौशल्या की सेवा के लिए छोड़ दी 14 वर्ष का वनवास बिना सोए बिताया था। रामायण ग्रंथ के अनुसार श्री राम की तरह ही लक्ष्मण जी ने भी माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से एक ही विवाह किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अन्य ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मण जी की वनमाला और जीत पद्म नाम की 2 अन्य पत्नियां भी हैं। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी वनमाला नाम की एक पुत्री थी। वनमाला बचपन से ही अपने आसपास के लोगों और सखियों से अयोध्या और भाई राम के प्रति लक्ष्मण के सेवा भाव के किस्से सुनकर बीढ़ी हुई थीं। लक्ष्मण जी का अपने बड़े भाई के लिए स्नेह देखकर मन ही मन वनमाला लक्ष्मण जी से बहुत प्रभावित हो गई थी। वनमाला जैसे जैसे बड़ी होने लगी, लक्ष्मण जी के प्रति उनका झुकाव बढ़ता चला गया और वो उनसे विवाह की इच्छा रखने लगी। जब कैकेयी द्वारा श्री राम और माता सीता को वनवास दिया गया तो भाई भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण भी वनवास तक भोगने को तैयार हो गए और वन वन भटकने लगे। तब वनमाला ने लक्ष्मण से विवाह करने की अपनी इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, इस बारे में सोचने लगी। उन्होंने लक्ष्मण से मिलने की योजना बनाई। माना जाता है कि जब लक्ष्मण वनवास भोग रहे थे तब वनमाला लक्ष्मण से मिलने के लिए वन जा पहुंची थी। उन्होंने लक्ष्मण से भेंट की और उनसे विवाह करने की अपने मन की इच्छा बताई, लेकिन पत्नी व्रता होने के कारण लक्ष्मण ने उनसे विवाह के लिए मना कर दिया, जिसके बाद वनमाला आत्मदाह करने की कोशिश करने लगी। वनमाला को दुखी देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को उनका वरण करने और उनसे विवाह करने का अनुग्रह किया, जिसके बाद भाई के अनुग्रह को आज्ञा मानते हुए लक्ष्मण ने वनमाला से विवाह कर लिया और उसके बाद वनमाला को समझा बुझाकर कि वो इस समय अपने भैया और भाभी की सेवा करना चाहते हैं। अभी अगर आप यहाँ वनवास में रहेंगी तो मैं अपने कर्तव्य पथ से हट जाऊंगा, इसलिए देवी आपसे अनुरोध है, जब तक वनवास पूरा न हो जाए आप अपने नागर लौट जाइए। वनमाला लक्ष्मण की पत्नी बनकर खुश थी, इसलिए वो वनवास खत्म होने की राह देखते हुए अपने नगर चली गई। कहते हैं इसके अलावा एक और किंवदंती भी है, जिसके अनुसार लक्ष्मण ने तीसरा विवाह भी किया था। क्षेत्रांजलिपुर नामक एक राज्य की राजकुमारी जितपद्मा से भी लक्ष्मण ने वनवास के समय ही विवाह किया था। हालांकि वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में लक्ष्मण भैया के एक ही विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रांजलिपुर के राजा के विषय में सुना कि जो उस राजा की शक्ति को सह लेगा उसी से वह अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। लक्ष्मण ने भाई श्री राम की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। राजा ने अपनी जान लगाकर लक्ष्मण पर प्रहार किया। उधर प्रहार शक्ति सहकर लक्ष्मण ने शत्रुदमन राजा की कन्या जितपद्मा को प्राप्त किया। क्योंकि अभी भी वनवास पूरा नहीं हुआ था, इसलिए जितपद्मा को समझा बुझाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण नगर से चले गए। मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण ने बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। इसे पहले लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या मात्र 80 मील दूरी पर स्थित है। लक्ष्मण के देश भर में बहुत सारे मंदिर है। एक मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह है जहाँ भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद को मरने के बाद अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तप किया था। प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे खड्डा है। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को